हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब लैंजन विंग और आयुएन को अपने साथ लेकर वापस लैंड मैंशन आ जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ विंग आयुएन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसके पास बैठा होता है। तब लैंजन विंग को काम डाउन करते हुए कहता है, विंग रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे परेशान होने से उनका फीवर कम नहीं होने वाला। मैं जानता हूँ तुम्हारा परेशान होना लाजमी है। तुम तुम चिंता करोगे बिकॉज तुम उसकी मॉम हो और चिंता करना बनता भी है। जानता हूँ तुम आर्यन से कितना प्यार करते हो, पर इस चक्कर में तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए इतनी चिंता मत करो। आर्यन ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है ना। तो विंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा, आयु ठीक हो जाएगा, पर मुझे मुझे बस डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आयन की जब भी तबीयत खराब होती है ना लंदन में, डर जाता हूँ। वो दिखता स्ट्रांग है पर इतना स्ट्रांग है नहीं, वो आगे छोटा सा बच्चा है। तब लैंजन विंग के आंसुओं को पोंछ कर कहता है, मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। ऐसा करो, तुम थोड़ी देर सो जाओ, रिलैक्स हो जाओगे। तब विंग कहता है, सो जाऊँ? नहीं, मैं नहीं सो सकता। आयुन की तबीयत खराब है, मैं रात भर जगने वाला हूँ, मैं नहीं सोने वाला। तब लैंजन कहता है, विंग तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं जगा हुआ हूँ ना, और वैसे भी जब भी मुझे नींद आएगी मैं तुम्हें उठा दूंगा, आई प्रॉमिस। जैसे मुझे नींद आएगी मैं तुम्हें उठा दूंगा। जब तक मैं यहीं बैठा हूँ आयुन के बिल्कुल पास, तुम रिलैक्स होकर सो जाओ। जैसे एन उठता है या मुझे कुछ भी परेशानी लगेगी मैं तुरंत तुम्हें उठा दूंगा। ज़्यादा टेंशन मत लो और अब सो जाओ, ठीक है ना। ये कह के लैंजन विंग को सुला देता है। विंग वैसे भी बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, इसलिए उससे भी नींद आ जाती है। लैंजन भी अपने कमरे से जाकर अपना लैपटॉप और फाइल्स ले आता है और वहीं बैठकर काम करने लगता है। वो बार बार आयन को भी देख रहा था और अपना काम भी प्रॉपरली कर रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ सूरज की रोशनी जैसे ही विंग के चेहरे पर पड़ती है, विंग की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलकर देखता है तो थोड़ी दूर पर लैंजन अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता है। यह देख के पहले तो विंग के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, फिर उसे कल रात का पूरा सीन याद आता है और वह लैंजन की तरफ देखकर कहता है, बुद्धू कहीं के, तुमने उठाया क्यों नहीं मुझे? पूरी रात से जग रही हो क्या तुम? तब लैंसन विंग की तरफ कामली देखते हुए कहता है, पर मैं ठीक हूँ, अच्छे से नींद आई ना, सर में दर्द तो नहीं हो रहा? तब विंग कहता है, मेरे सर में दर्द क्यों होगा, मैं पूरी रात से सो रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम ठीक हो कि नहीं? एक बार भी नहीं सोए तुम, मुझे उठा देते ना। तब तब लैंसन कहता है, विंग मैं उठाता तब ना तुम्हें, जब मुझे नींद आती या फिर मुझे कोई तकलीफ़ होती। पर ना मुझे नींद आई ना मुझे कोई तकलीफ़ हुई, तो मैं तुम्हें क्यों उठाता? वैसे मुझे थोड़ी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, मैं आके बात करूँ क्या? हम्म और तुम्हारा नाश्ता लगने वाला है, मैंने बोल दिया है। तुम्हारे लिए कैसा खाना बनेगा आज, और आयन के लिए हल्का खाना बोला है। आज सुबह उसे खिचड़ी और सूप ही पिलाना, ज़्यादा हैवी मत कराना, डॉक्टर ने से मना किया है। तुम्हारी दवाई यहाँ रखी है और आयन की वहाँ रखी है, दोनों की अलग अलग रखी है और दोनों की पर्ची साथ में रखी है कि किसकी दवाई कौन सी है। फिर भी अगर कुछ समझना है तो तुम मुझे कॉल कर लेना। अभी निकलता हूँ, मेरी आधे घंटे बाद एक मीटिंग है। हम्म? ये कह के लैंजन उठता है और जाने लगता है। तभी विंग आता है, विंग भाग कर आता है और उसे बैक हक कर लेता है और कहता है, क्यों करते हो तुम मेरी इतनी परवाह? हाँ, क्यों क्यों मेरी वजह से खुद को तकलीफ़ देते हो? मुझे पता है तुम थके हुए हो, तुम्हारा शरीर दर्द कर रहा है, तुम्हें सुबह ऑफिस भी जाना था, फिर भी तुम थोड़ा सा भी आराम नहीं कर रहे। मेरी वजह से हमेशा तकलीफ़ होती है ना। तब लैंजन विंग को अपने आप से थोड़ा दूर करते हुए और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखकर कहता है, विंग तुम्हारी परवाह करते हुए मुझे कभी तकलीफ़ नहीं होती, और ना ही आयु इनकी, तो इस चीज़ की चिंता मत करो। तुम दोनों की वजह से मुझे कभी तकलीफ़ हो ही नहीं सकती। तुम दोनों का ख्याल रखने में मुझे खुशी होती है, अच्छा लगता है मुझे कि तुम दोनों मेरे पास हो और तुम दोनों का ख्याल मैं रख रहा हूँ, सिर्फ मैं, कोई और नहीं। कोई और होता तो हाँ मुझे बुरा लगता, मुझे जेलसी होती, पर क्योंकि हाँ मैं हूँ इस समय, तो मुझे ना जेलसी हो रही है और ना ही बुरा लगा है, बिल्कुल नहीं। और अपनों का ख्याल रखने में कभी भी बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। तब विंग लैंजन की आंखों में देखकर कहता है, तुम जैसा
और कोई हो ही नहीं सकता ना, अलग हो तुम सबसे। तब लैंजन कहता है, तुम भी तो सबसे अलग हो, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग हूँ। चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये कह के लैंजन कमरे से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मिसेस लैन को दिखाया जाता है, जो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती हैं, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरे सारे प्लान पे पानी कैसे फेर सकते हो? कैसे सब कुछ तबाह कर सकते हो विभूषण? हाँ, तुमने 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 सब तबाह कर दिया। तुम दोनों को अलग करने के लिए मैंने कितना कुछ किया। अब तो सब कुछ दाव पे लगा दिया, सब कुछ खो दिया मैंने। और फिर तुम एक नहीं हो सकते, तुम दोनों एक हो ही नहीं सकते कि मैं नहीं होने दूंगी। कुछ भी कीमत देनी पड़े पर तुम दोनों को एक साथ नहीं होने दूंगी। तुम दोनों को मैं खुश नहीं देख सकती हूँ। और किस तरह के घटिया इंसान हो तुम विंग। हाँ, गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हो तुम तो। यूं बदलते हो कि गिरगिट भी शर्मा जाए तुम्हें देखकर। मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा कि तुम जितना प्यार उससे भी जता रहे हो ना, उससे 2 गुना नफरत करने लगो। ऐसा कुछ करना होगा मुझे कि तुम दोनों के बीच गलत फहमियाँ और दूरियां दोनों बढ़ जाए। इतनी बढ़ जाए कि तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा भी ना देखो। मुझे ऐसा कुछ तो करना होगा और मैं ऐसा करूँगी, ज़रूर करूँगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर लैन को दिखाया जाता है, जो पीसफुली बैठकर कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तभी मिसेस लैन उनके पास आकर कहती हैं, हनी, अब तबीयत कैसी है? तब मिस्टर लैन उनकी तरफ देखकर कहते हैं, पहले से बेटर है। तब मिसेस लैन कहती हैं, तुम बस कहते हो तुम्हारी तबीयत बेटर है, पर मुझे लग नहीं रहा। हम्म तुम्हारी तबीयत कितने दिन से ख़राब थी, हॉस्पिटल में भर्ती थे तुम, और मुझे कह रहे हो कि तुम ठीक थे। और अगर तुम इतने ही ठीक होते ना, तो तुम लैंजन से मिलने ज़रूर जाते। तब मिस्टर लैन कहते हैं, बस उसे मत बताना कि मैं हॉस्पिटल में था। तुम जानती हो ना वो कैसा रिएक्ट करेगा। तब मिसेस लैन कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। मैं ये बात नहीं बताऊँगी, पर वह मन में सोच रही होती हैं, दिमाग ख़राब है मेरा, जो मैं तुम्हारे बेटे को जाके ये बात बता दूँ कि तुम उससे मिलने हॉस्पिटल में इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारी खुद की तबीयत ख़राब हो गई थी, ये न्यूज़ सुनते ही कि तुम्हारे एक्सीडेंट हो गया है, कि तुम्हारे डैड तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारी बैड न्यूज़ सुनते ही बेचारे हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। अगर ये बात मैंने बता दी तो तुम दोनों की आपस की गलतफहमी तो दूर हो जाएगी ना। और एक बार बाप बेटी गलतफहमी दूर हो गई तो मैं यहाँ कैसे रह पाऊँगी। इसलिए गलतफहमी तो बनी रहनी चाहिए। और फिर दोबारा अपने चुप्पी को तोड़ते हुए कहती हैं, चलो मैं जानती हूँ कि इस दिनों में काफ़ी कुछ बुरा हुआ है, काफ़ी 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 ज़्यादा कुछ बुरा हो गया है, पर अब तो हमारी कंपनी के शेयर्स वापस से बेटर हो गए हैं, पोजीशन वापस से ठीक हो रही हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ, एक पार्टी थ्रो करते हैं। तब मिस्टर लैन कहते हैं, पार्टी? बिल्कुल नहीं, अभी अभी लैनजन हॉस्पिटल से बाहर आया है, तुम्हें पार्टी करनी है? तब मिसेस लैन कहती हैं, हनी तुम गलत समझ रहे हो, मैं वैसी पार्टी नहीं कह रही, मतलब लैनजन सही सलामत भी तो है ना, है ना? इस खुशी में भी तो पार्टी होनी चाहिए, और कंपनी भी ठीक हो चुकी है, इसलिए दो दो रीज़न से पार्टी की। और मैं जानती हूँ कि तुम लैनजन से कितना प्यार करते हो, एक छोटी सी पार्टी तो हम दे ही सकते हैं, है ना? तब मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ दे सकते हैं, इसमें कोई नहीं बात, पर मुझे डर है लैनजन नहीं आएगा। तब मिस्टर लैनजन मिस्टर लैन को देखकर कहते हैं, हनी तुम भी ना ज़्यादा सोचते हो, वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हें मना नहीं करेगा, प्यार से पूछना, मान ही जाएगा। आखिर वो तुम्हारा बेटा है, कब तक नाराज़ रह सकता है तुमसे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर लैंड और मिसेस लैंड सोफे पे बैठ के लैंजन के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी लैंजन फ़ोन पे बात करते हुए एंटर करता है और ऊपर जाने ही लगता है कि मिस्टर लैंड लैंजन को आवाज़ देते हुए कहते हैं, रुक जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। तब लैंजन अपने फ़ोन को कट करते हुए कहता है, मुझे नहीं करनी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कह के वो ऊपर जाने लगता है। तब मिस्टर लैंड गुस्से में कहते हैं, सुनना ही नहीं दे रहा तुम्हें, मेरी बात सुन के जाओ, मैं तुम्हारा डैड हूँ, इतनी तो कदर कर लो मेरी। तब लैंजन अपने स्ट्रेट फेस के साथ कहता है, अच्छा, आपने की थी? देखिए मैं पहले से बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी, मैं जा रहा हूँ। तब विंग किचन से एंटर करते हुए कहता है, बस करो, उनकी बात तो सुन लो। तब लैंजन विंग की तरफ देखकर कहता है, मैं
और फिर एक लंबी सांस भरकर कहता है, फाइन, बोलिए क्या है। तब मिस्टर लैन कहते हैं, हम एक कल पार्टी थ्रो कर रहे हैं छोटी सी, तो इसलिए तुम्हारा रहना ज़रूरी है। तब लैनजन कहता है, एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं तो कीजिए ना, बड़ी पार्टी थ्रो कीजिए, छोटी क्यों कर रहे हैं। पर मैं नहीं आने वाला, मुझे पार्टीज पसंद नहीं है, मैं नहीं आऊँगा, हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। वो ये कह के जा ही रहा होता है, तब विंग आके लैनजन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बस करो, इस तरह मत बात करो, ठीक है ना, वो तुम्हारी डैड है लैनसन, अच्छा नहीं लगता उनसे इस तरह बात करो। पर विंग ये पर ये पर विंग ये बात बहुत धीरे से कह रहा होता है, जिस जिस कारण मिस्टर लैन को ये बात समझ में नहीं आती। तब लैनसन जवाब देते हुए कहता है, मैं क्यों सुनूं, मुझे नहीं सुनना, मेरे वापस आने की खुशी में पार्टी नहीं है ये विंग। तब विंग कहता है, पर ये पार्टी तुम्हारे डैड दे रहे हैं ना, तो तुम्हारा रहना बनता है लैनसन, मेरे लिए हाँ कर दो ना, घर में पार्टी है, तुम ही नहीं होगी तो कैसा लगेगा, हाँ भी कर दो मेरे लिए। पर उन दोनों की ये बातें बहुत धीरे धीरे हो रही होती हैं, जिस कारण मिस्टर लैन को ये बातें समझ में नहीं आती। और यह सीन देखकर मिस्टर लैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब मिसेस लैन मिस्टर लैन की बातें चल रही होती है। तब मिस्टर लैन कहते हैं, तुम्हें इतना यकीन है कि वो आने के लिए मान जाएगा, सच में। मुझे पता है वो मेरा बेटा है, वो मुझसे इतना नाराज़ है कि मुझसे बात तक नहीं करता। मैं उसे पार्टी के लिए बुलाऊंगा और वो वहाँ आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, वो मेरे मुंह पे डायरेक्ट मना करने वाला है। तब मिसेस लैन कहती हैं, मैं बता रही हूँ ना वो आ जाएगा। और वो अपनी हल्की सी डेविल स्माइल देती हैं और कहती हैं, हनी, विंग कहेगा तो पक्का आ जाएगा। तब मिस्टर लैन कहते हैं, विंग के कहने से लैनजन क्यों आने लगा, आज तक उसने मेरी नहीं सुनी, तो उस विंग क्यों क्यों सुनने लगा। हम्म वो वो किसी की नहीं सुनता और अपना डिसीजन किसी के लिए चेंज नहीं करता है, वो कोई भी नहीं। उसका डिसीजन आज तक उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं बदलवा पाया, तो विंग कैसे बदलवा देगा। तब मिसेस लैन दोबारा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, हनी, मैं कह रही हूँ ना, एक बार विंग कहेगा तो वो पक्का आ जाएगा, देख लेना। विंग की वो बात नहीं टालता, मैंने नोटिस किया है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। वो किसी की सुने ना सुने, पर विंग की सुनता है, वो उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, सबसे ज़्यादा। यहाँ से सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ लैनजन विंग से कहता है, फाइन ठीक है, और फिर अपनी थोड़ी लाउडर वॉइस में कहता है, आ रहा हूँ मैं, अब खुश हैं आप। और विंग, मुझे भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खाने के लिए लाओ। ये कह के लैनजन ऊपर चल जाता है और विंग किचन की तरफ चल जाता है। तब मिस्टर लैन गुस्से में विंग की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या जादू किया है, क्या जादू किया है इसने मेरे बेटे पर आखिरकार। हाँ, जो लावांग जी अपना डिसीजन किसी के लिए नहीं बदलता, उसने उसने इसके एक कहने पर डिसीजन कैसे बदल लिया, ऐसा क्या कहा इसने मेरे बेटे से। तब मिसेस लैन मिस्टर लैन के पास आकर कहती हैं, हनी, बस भी करो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुमने नोटिस नहीं किया क्या। तब मिस्टर लैन कहते हैं, क्या नोटिस नहीं किया मैंने। तब मिसेस लैन कहती हैं, फर्स्ट डे से जिसे लैनजन विंग का हाथ पकड़ के पहले सबके सामने लाया था, फिर घर में लाया था, जिससे उसने पहली बार आपसे विंग के लिए लड़ाई की थी, फिर मुझसे लड़ाई की थी, वो सब आपने नोटिस नहीं किया कि लैनजन विंग के आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता, वो किसी की केयर नहीं करता, किसी की परवाह नहीं करता। अगर सामने विंग खड़ा हो तो विंग उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक आपसे भी ज़्यादा। मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, है ना। उप्स। पर आप लैंजन के बारे में इतना गलत मत सोचिएगा, वो आखिरकार आप ही का बेटा है। पर मिस्टर लैन और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। तब मिसेस लैन कहती हैं, ये हुई है ना ये हुआ ना प्लान सक्सेसफुल। अब मैंने लगा दी तिली और साथ में डाल दिया पेट्रोल। वाह, क्या सीन होगा बाजी में, मज़े ही मज़े। कल का एंटरटेनमेंट तो पक्का हो। ये कह के मिसेस लैन भी मिस्टर लैन के पीछे जाती हैं और कहती हैं, हनी बस करो, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, लैंजन को दिखाया जाता है जो पीसफुली खाना खा रहा होता है और विंग उसे देख रहा होता है। तब लैंसन कहता है, बस करो, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। हाँ। तो विंग कहता है, ओ,
तो तुम्हें पसंद नहीं आया कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ? फाइन, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये कह के विंग जाने लगता है। तब लैंजन विंग का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है, खबरदार तुमने ये शब्द कहा तो दोबारा। मैं जा रहा हूँ। कभी हम किसी से मिलते हैं तो उससे अलग होते हुए जा रहा हूँ नहीं कहते, हमेशा कहते हैं फिर मिलता हूँ विंग। जा रहा हूँ कहने से मुझसे कभी नहीं मिलते, पर जब हम उससे फिर मिल गऊँ कहते हैं तो उससे दोबारा ज़रूर मिलते हैं। तब विंग कहता है, ओह तो तुम इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इन सब चीज़ों पे विश्वास करते हो? तब तब लैंदन कहता है, अगर वो बात तुम्हारे लिए लागू होती है तो हाँ, मैं बिलीव करता हूँ, सब चीज़ पे बिलीव कर लेता हूँ। और ये बात वह विंग की आंखों में देखकर कह रहा होता है, जिससे विंग के कान लाइट पिंक हो जाते हैं। और विंग कहता है, छोड़ो मुझे, अब खाना ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना? खाना खाओ, और जिस तरह तुम मुझे देख रहे हो ना, मुझे डर लग रहा है, तो मुझे ना खा जाओ। ये कह के विंग पानी का गिलास उठाता ही है कि तभी लैंडन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे मिठाई हमेशा लास्ट में खाना पसंद है। ये सुनते ही विंग के मुंह से सारा पानी बाहर निकल जाता है और वह लैंडन की तरफ देख कर कहता है, शेमलेस, बदतमीज, बेवकूफ़ कहीं का, मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। तब लैंडन थोड़ी लाउडर वॉइस में कहता है, हाँ कर रहा हूँ फ्लर्ट। तो तब विंग कहता है, बेशरम हो गए हो तुम आजकल मेरे साथ रह रहकर। और ये टीवी देखना बंद कर दो, तुम बंद कर दो। पता नहीं आजकल टीवी में क्या क्या आ रहा है, बच्चे तो बच्चे, बड़े बड़े भी बिगड़ रहे हैं। और रही मेरी बात, तो मिठाई नहीं, कड़वा करेला हूँ, कड़वा करेला, मत खाना मुझे। ये कह के विंग निकल जाता है, पर उसका पूरा चेहरा लाल हो गया होता है और वो शर्मा भी रहा होता है। विंग के वहाँ से जाने के बाद लैंडन अपने दिल पे हाथ रख लेता है और कहता है, ये इतनी फास्ट क्यों ढड़क रहा है, ये इतनी फास्ट क्यों ढड़क रहा है? मैंने सब कह तो दिया, और मैं कितना नर्वस था इसे मुझे पता है। मेरे पैर कब कपा रहे हैं, मेरा हाथ भी कब कपा रहा है। लंबी ब्रीथ लेनी है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो रहा है। सब ठीक हो रहा है। मैंने ज़्यादा तो नहीं कर दिया ना? मैंने ज़्यादा कर दिया क्या? मैं कुछ भी बोलने लगी हूँ आजकल। इस जैन की बातें मैं नहीं सुनूंगा। जब जब मैं इसकी बातें सुनता हूँ जूते खाता हूँ मैं। विंग मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा ना? प्लीज़ प्लीज़, वो मुझसे बस नाराज़ ना हो जाए। मैं भी बुद्ध हूँ, बेवकूफ़ हूँ, किसकी बात मानी? उस जैन की? आ